पीछा करा बुलेट से, तो हम लोग बुलेट से पीछा, बुलेट से चोरी करने कौन आया? हाँ, कोसी नदी के पास। हाँ, उस तरफ में यहाँ बिहार झिट्टू बिहार है। क्या चिट्टू? छीन छोड़ ज्यादा छीन करता छोड़ है। ज्यादा करता है। हाँ। तो यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता क्या सीतामढ़ी में? नहीं, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, यहाँ का सरकार निकम्मा है। आपको क्या पसंद है, लालटेन या कमल का फूल? नहीं, हमको लालटेन पसंद है। लालू यादव का जैसे यादव है, हाँ। हम भी यादव हैं। हम लोग का मुकेश सहनी है, लेकिन जात पर नहीं जाना चाहिए इंसान को, लेकिन यहाँ जातिवाद वही चलता है और दूसरा कोई बात तो नहीं। कौन अच्छा करता है? ऐसे देखिए, केंद्र में तो मोदी हो गया, हाँ। अब बिहार में जैसे नीतीश कुमार हो गया तो पलटू राम हो गया, हाँ। ऐसे तेजस्वी का चांस है। और आप कौन से, मतलब फूल वाले या लालटेन वाले? ना लालटेन है तो लालटेन वाले यादव है तो यादव की वोट देंगे। अरे आप भी यादव हैं, तो सिर्फ जीते भी है, चाहे लालटेन जीते चाहे वो फूल जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। जात तो जात के ही वोट देता है। अच्छा। खाली वोट के भी रहता है और कहता है कि हमको जिता दो, और जीत जाने के बाद सब भूल जाता है, सब अपने अपने काम में लग जाता है। मेरा राम मंदिर 70 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि राम मंदिर के बारे में बोलेंगे। लेकिन मोदी सरकार आया तो कम से कम करोड़ों आदमी की आस्था उस पर धुल गया। कलयुग में आए हुए हैं तो भगवान के अलावा दूसरा में कोई नहीं है, सिर्फ राम है, कमाते हैं खाते हैं, वही सबका पेट पालनहार है। राम तो यहाँ पे जमाई लगते हैं शायद, हाँ, दामाद जमाई, लगते हाँ, हैं ना, दामाद है, दामाद हाँ। लगते हैं। हाँ, हम लोग उसको प्यार से गाली भी देते हैं। अच्छा। हाँ, राम जी को उनको प्यार से गाली भी एक दे देते हैं, साला राम। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजनों को गाना न चाहिए। अभी वो हो क्या गया। बनाना चाहते हैं बच्चों को? बच्चा के तो देखिए, हम लोग वैष्णव में है निषाद राज, लेकिन वैष्णव धर्म माने। हाँ, हम लोग हाँ, माला मैंने कंठी देखा है, राम- गले में हाँ, देखी, कंठी राम जी देखी का है। ये सब है। तो हम लोग, हमारा बच्चा भी वैष्णव है, सब कंठी माला लिए हुए हैं। तो हम लोग का बच्चे के भविष्य में अगर अब भविष्य के बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इसी की ओर ले जाते हैं से भजन कीर्तन और राम धुन अपना। अच्छा, तो आपको आती है रामधुन? हाँ, बहुत आती है। हम सुनाइए, कलाकार भी चलिए। हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया। हम हारमोनियम पर, हम इस पर भी बहुत कलाकारी करते हैं, लेकिन अच्छा, अभी ऐसे ही दूसरे सुना जो- दीजिए, ऐसे ही कोई एक भजन सुना दीजिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजनों को गाना न चाहिए। जिस भजनों को गाना न चाहिए, उस भजनों को गाना न चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। जिस माता ने मुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माता ने मुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने मुझको पाला है, उसको कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन के गाना न चाहिए। इसलिए हमारे मिथिलांचल में है कि भजन और कीर्तन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमर नर उतरहु पारा। यानी कलयुग में, यानी बड़े आदमी हो, करोड़पति हो, लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, हम लोग ज़मीन में, मेरा धरती माँ है, इसी में एक दिन जाना है। लेकिन यहाँ पैसे वाला तो बहुत है, दूसरे का कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ एक सुनने वाला है, राम।
राम तो यहाँ पे जमाई लगते हैं शायद, हाँ, दामाद जमाई, लगते हाँ, हैं ना, दामाद है, दामाद हाँ। लगते हैं। हाँ, हम लोग उसको प्यार से गाली भी देते हैं। अच्छा। हाँ, राम जी को हम लोग के जीजा के रिश्ता में है, लेकिन उसको हम प्रेम से गाली भी देते हैं। अगर भगवान के सिंगार पूजा पाठ करके और जब सब कुछ हो गया तो उनको प्यार से गाली भी एक दे देते हैं, साला राम। साला राम हाँ। सब, अरे बाप रे। अब मेरा जीजा है तो उसको तो हम हाँ हाँ कह सकते हाँ, हैं। कह सकते हैं। मेरा अयोध्या से या यहाँ से जनकपुर से हाँ। बहुत जानकी माता के लिए और उनके लिए बहुत सामग्री गया था। हाँ, 500 टोकरी यहाँ से गया था बाहर, वहाँ राम जी के लिए अयोध्या में। अयोध्या में गया था बहुत, और नेता उता से भी ले गए हुए थे। हम लोग तो उसी में लागे रहते, भजन कीर्तन। हम कहते हम लोग कलयुग में आए हुए हैं तो भगवान के अलावा दूसरा में कोई नहीं है, सिर्फ राम है, कमाते हैं खाते हैं, वही सबका पेट पालनहार है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग चलते फिरते राम राम करते, कभी मिल जाते हैं आप जैसा आदमी तो सत्संग हो जाता है सत्संग हो पूरा। जाता ये है। हाथ में आपने क्या टैटू बनवाया है? वो यहाँ ये। टाइटो तो बनवा लिए हैं कभी, दिखाइए दिखाइए। इसमें दूसरा चीज लिखा हुआ है क्या? अच्छा। मेरा पत्नी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा क्या इस- इस है? हनुमान राम जी कृपा नहीं, क्या लिखा है? संघ इंदु देवी तो सुना, दिखाई दिया। ऊपर क्या है आपका नाम? राम कृपाल सहनी है। राम कृपाल सहनी संघ इंदु देवी है। अच्छा, तो शर्मा क्यों गए फिर उतना? तो शर्मा तो नहीं गए, लेकिन इंदू देवी है ना, इसमें माँ का नाम रहता तो थोड़ा और शोभता। अच्छा। लेकिन अब पत्नी के नाम है तो ये भी कोनो खराब चीज़ नहीं है। हाँ, माँ बुझिए चाहे पत्नी बुझिए चाहे बेटी बुझिए, सब चीज़ एक ही है, रिश्ता में एक ही है। और ये हनुमान जी है ऊपर। ये हनुमान जी है। अच्छा, ये टैटू शादी हुई होगी तब बनवाया होगा ऐसा लगता है। हाँ, शादी के समय में 10-15 ही दिन के अंदर में हम लोग बनवाए। हाँ। उस समय में नया थे, दो चार दोस्त महिम कह दिया से लिखवा लो तो उसके मजबूरी में आके लिखवा लिए। फिर बाद में उनको हम कहे से कटवा देंगे। अच्छा, पर क्यों कटवाना है? आप ही की तो तो हम पत्नी है। हाँ पत्नी है, लेकिन हम कहें कटवा देंगे तो हमको पत्नी बोला से हाँ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, साधु हो गया ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब इस बार माँ का नाम रहता तो अच्छा रहता, इसमें पत्नी के नाम है तो भी अच्छे है, अच्छा ही लेकिन है, हाँ। लेकिन उतना न अच्छा है। अच्छा। हाँ, उतना नहीं अच्छा है, तो इसलिए कहे से क्या रह गया तो रह गया। अब तो इसीलिए हम लोग तो ये राम कृपाल जी है, सीतामढ़ी से है। और रूनी सतपुर कहाँ से? रूनी सतपुर रामनगर सतपुर, सीमाना अच्छा। टोला, अच्छा। बगाही पंचायत पड़ता है मेरा। हाँ, देखो पूरा एड्रेस दे दिया है। अगर आप बिहार से हैं तो इनको मिलना जाकर। तो ये बिहार की मिथिलांचल की भूमि है, भक्ति की भूमि भी कहा जाता है। कोशी नदी है, कोशी का शाप है इस एरिया को, पूरे क्षेत्र को, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित भी होता है। पर इसकी सुंदरता भी है कि आप कड़ी धूप में ऐसे छाँव में बैठ सकते हैं, इतने सारे पेड़ है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर है बिहार का ये हिस्सा। और बिहार की राजनीति, भक्ति, बाकी सब सारी बातें यहाँ के लोगों ने हमें समझाई है। नमस्कार।